जिस बात को लेकर आप जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई कि उधर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि इधर सम्मान मिल पा रहा है आपको? सीता जी, आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं, कल तक आप भी उधर थीं, आप खुद विधायक रहीं जामा से, आप कुछ कर पाईं अपने इलाके के लिए? तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम ठीक-ठाक नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं हो। आपका एक बयान कल से सोशल मीडिया पर वायरल है कि पुराना घर जेएमएम की बहुत याद आ रही है। चर्चा ये है कि संगठन में कोई जगह नहीं मिली, ये भी चर्चा चली कि सीता सोरेन नाराज़ भी चल रही हैं। क्या परिसीमन होना चाहिए? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो दूसरे सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि परिसीमन होगा तो आदिवासी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। सीता सोरेन इस मसले पर क्या सोचते हैं? पूर्व विधायक सीता सोरेन इन दिनों काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं। कल इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की संथाल परगना की स्थिति को लेकर। आज रेल मंत्री को इन्होंने पत्र लिखा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों बाद काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं। कल गवर्नर से मिली और आज रेल मंत्री को आपने चिट्ठी लिखी है। तो कल क्या बातचीत हुई और आज जो चिट्ठी लिखी हैं वो कितनी समस्या हो रही है उधर इसको लेकर? जी, कल हमने लोक भवन में जाकर के महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपे, क्योंकि जो परिस्थिति झारखंड में चल रही है हम लोग सब उससे रूबरू हैं ही। और जो परिस्थिति संथाल परगना की है तो वो बहुत मायने रखती है सबके लिए ही, क्योंकि दुमका उपराजधानी है, राजधानी के बाद उपराजधानी है। तो उस उपराजधानी और संथाल परगना का जो भी बहुत सारा जो ऐसे मैटर है, वहाँ की जो जनता का मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं कई सालों से। और चूँकि सरकार बनी है, सरकार में जेएमएम और कांग्रेस का जो एक सीट को छोड़ करके सारे सीटों पर विजय प्राप्त किए हैं। ऐसे में सरकार का क्या दायित्व बनता है, क्योंकि सारे जो मुख्यमंत्री है सारे सब उस वही जगह से आते हैं। पूरे तरह से सौतेला व्यवहार हो रही है संथाल परगना के जनता के साथ में। मूलभूत सुविधा जो है वो उनको अब दे नहीं पा रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भी कई ऐसे ये है, पानी है, बिजली की समस्या है। इन सब चीज़ों से वंचित होना पड़ रहा है, लाचार स्थिति में है। क्योंकि हम भी संथाल परगना जाते हैं तो इन सब विषय पर ही हम भी सरकार को बोलते रहते हैं, चाहे वहाँ का प्रशासन है, डीसी है। हमेशा हम मीटिंग करते रहते हैं कि आखिर कब तक सुधरेगा, क्योंकि हमारे झारखंड में जो खनिज संपदा है तो भरपूर है। आप जहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को जहाँ रोशन करते हैं, एक हमारा झारखंड को आप अंधेरा में कैसे रख सकते हैं? तो ये जनता का अधिकार भी है। अबुआ सरकार में अबुआ बोल कर करके सब वोट दिए, तो अभी आप अबुआ रूप दिखाइए कि हम आपके हैं और आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य का जो चरमराई स्थिति है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर 26 साल होकर के भी अभी जो वहाँ की जनता है स्वास्थ्य पर बंगाल, जो वहाँ सिवड़ी है या फिर दुर्गापुर है या फिर आप यहाँ तो रांची आएंगे तो अब 300 किलोमीटर के लगभग है। आपका जो क्रिटिकल जो पेशेंट है वो तो कई ऐसे पेशेंट हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देती हैं। तो ये सारी चीज़ आज से नहीं, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी सुधरेगी कब? पानी की जहाँ तक स्थिति है कि हमारे पास फ़ोन आता है, इन लोगों को पता भी नहीं है, इतने भोले वाले लोग, अभी मेरे पास कुछ फंड नहीं है। हमने चापाकल सब कुछ मरम्मत करने के लिए बोल दिया था और विभाग के स्तर से भी ये हो रहा है, लेकिन कागज़ों और कलमों पर ही हो रहा था। असल में हमने देखा कि नहीं मरम्मत हुआ, ज़मीन पर भी पूछा, नहीं हुआ। तो ये क्या है? अब कितने समय तक आप हसीन सपना को आप दिखाते रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अगर आज तक भी अगर वो जनता आपके ऐसे है कि आदिवासी है, कुछ बोलते नहीं है, शांत स्वभाव के हैं, तब टॉर्चर कब तक करेंगे? ये बात है। इसीलिए हम कल राज्यपाल महोदय से भी मिले और उनको वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी और ये भी आग्रह किया कि राज्यपाल महोदय से आप कम से कम महीना 2 महीना में दुमका में प्रस्थान करें और देखें, प्रशासन से बात करें कि क्या स्थिति है वहाँ की, ताकि सारा जो व्यवस्था है वो सुधरे। मतलब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम ठीक-ठाक नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं हो रहा है। हम लोग तो ये भी देख रहे हैं कि राज्य की जो खजाना है वो खाली है,
क्योंकि सड़क की स्थिति अब फिर बदतर हो गई है। तो ये कौन ठीक करेगा भाई? आप शिलान्यास करते हैं, हमें समझ में आती है, पब्लिक को दिखाते हैं रोड बनने वाला है, शिलान्यास खूब होता है, लेकिन बनेगा कब? क्योंकि ठेकेदार भी अब काम करना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। अब 40% मतलब 50% तक बिलो चल जाते हैं। काम जहाँ शुरू करते हैं ख़त्म करते हैं वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, गुणवत्ता भी बेकार हो गया है। तो यही तो स्थिति है। लेकिन सीता जी, आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं, कल तक आप भी उधर थीं, आप खुद विधायक रहीं जामा से, आप कुछ कर पाई अपने इलाके के लिए? देखिए, हम आवाज़ उठाते रहे हैं, आप लोग तो देखे ही है ना। अपने सरकार के ये में भी विरोध में भी खड़े होकर करके हम जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे। लेकिन हम कैबिनेट में कभी नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर उसमें भी बैठते तो हम आवाज़ नहीं उठाते थे, हम काम करके दिखाते हैं, हम ये रखते हैं। मतलब जिस बात को लेकर आप जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई कि उधर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि इधर सम्मान मिल पा रहा है आपको? देखिए, सम्मान तो मिला है, जहाँ सम्मान हमको नहीं मिलता है वहाँ हम 1 मिनट भी खड़े नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो सम्मान हम पाए हैं पार्टी स्तर से, केंद्रीय जो नेतृत्व के स्तर से, तो सम्मान है तभी हम हैं। नहीं, चर्चा ये है कि संगठन में कोई जगह नहीं मिली, ये भी चर्चा चली कि सीता सोरेन नाराज़ भी चल रही हैं कुछ। देखिए, अब इसको नादानियत बोला जाए कि क्या बोला जाए? जो पार्टी अगर इसको देखना चाहिए, आखिर हमारे में काबिलियत है तो देखना चाहिए कि उसी स्तर पर हमको जगह मिलना चाहिए। तो पार्टी वो देखेगी, हमको बहुत जल्दी भरोसा है, हम लोग भी बात करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो पार्टी लेवल के मतलब ऊपर से हम काम करते हैं, अपने नज़रिया से हम काम करते हैं। मतलब आप चाहती हैं कि संथाल परगना में आपको लीड करके काम करने का मौका मिले? देखिए, मौका अगर नहीं भी मिल रहा है फिर भी हम काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो सम्मान जो है, एक सम्मान मतलब एक पद का जो सम्मानित पद बोला जाता है ना, तो वो तो पार्टी सोच ही रही है, जल्दी ही करेगी। लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से प्रयास जारी रखें। हम अपने तरह से जो मेरा कर्तव्य है वो हम करते रहते हैं। तो पार्टी में सभी नेताओं से मुलाकात, बात या मीटिंग वगैरह में जा रही हैं आप? जी बिल्कुल, जाते हैं। मतलब बहुत धीमा बोल रही हैं। जाते हैं, लेकिन पद के हिसाब से मतलब पद के ये पर होगा तो काम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसीलिए हम अपने स्तर से भी काम करते हैं और कभी-कभी हम चले भी जाते हैं। मतलब सीता सोरेन तो पहचान की मोहताज नहीं है, पद की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी एक अलग पहचान है। आगे क्या प्लान है? आप तो चूँकि अब जिस हिसाब से एक्टिव दिख रही हैं सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पर, गवर्नर से मिल रही हैं, चिट्ठी लिख रही हैं, इलाका का भ्रमण कर रही हैं, आगे क्या सोची हैं आप? देखिए, सरकार आगे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अब तो चुनावी बहुत मतलब समय है, लेकिन बोला जाता है कि समय है तो समय बीतने में भी टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए जनता का सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में। भारतीय जनता पार्टी के हम ये है नेत्री है, तो उसी हिसाब से हम जनता का सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी पूरा झारखंड में कहीं भी कुछ ऐसा समस्या है, फ़ोन आता है तो उसका हम ये करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। आपका एक बयान कल से सोशल मीडिया पर वायरल है कि पुराना घर जेएमएम की बहुत याद आ रही है। हर किसी का एक ही घर होता है और हर कोई अपने घर से जुड़े हुए रहते हैं, घर के सदस्यों से, सबसे। इसलिए घर तो सभी को ही, हमको ही नहीं सबको याद आती है, इसीलिए हाँ हमको भी याद आती है। बिल्कुल। तभी गुरुजी को भी पद्मश्री का सम्मान मिला, उसके बाद फिर बातचीत हुई, गए आप? हाँ, बातचीत होती रहती है। ये किन से? अब सभी जाते हैं तो सभी से होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कल, वो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हज़ारों लाखों की संख्या में युवा सड़क पर उतरे। आप इसे कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि ये सही है, या जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक पूरे देश की छात्रों का मैटर है, तो और कहा जाता है कि ये भी कि युवाओं के कंधे पर
देश रहता है। तो जब युवाओं की जो सपना टूर टूर हो जाए, जो युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरे में चला जाए, जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम पेपर का जो जहाँ तक लीक होता है, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। छात्र का भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो जाता है, बोला जाता है। तो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और मतलब पूरे देश के छात्र एकत्रित हुए, क्योंकि कल ये लोकसभा सदन भी चल रहा था, तो ऐसे में जितने एमपी सब थे, सब एकत्रित थे, सब कुछ देखा, सब किसी ने नज़ारा। और ये एक तरह से प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अपने अधिकारों के साथ अगर हनन होता है तो अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देखा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर पूरे तरह से गंभीर हैं और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए पार्टी विचार कर रही है अपने स्तर से। तो इसीलिए छात्रों को भी शांत किया गया। और पार्टी लेवल पर जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का बात है, सब सशक्त है, सशक्त भारत में कुछ ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में घटना हुआ। तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा। कई लोग इस तरह का बात भी कह रहे कि नेपाल और बांग्लादेश बना दिया जाएगा, लेकिन सशक्त भारत और मोदी जी का आह्वान है। मोदी जी पर लोग भरोसा करते हैं, स्टूडेंट भी भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को पहुंचाने का यही एक माध्यम था जो हुआ। कल यहाँ जेपीएससी कार्यालय का भी घेराव है भाजयुमों की तरफ से। जी बिल्कुल, अब अधिकार के लिए तो करना ही पड़ेगा। वही झारखंड सरकार अगर ये रहते हर एक वर्ग को अगर लेकर के चलते तो ऐसा यहाँ होता नहीं। अब अगर ऐसा होते रहेगा, अगर छात्रों के साथ होगा, कोई भी महिलाओं के साथ होगा कुछ ऐसा, तो सभी वर्ग मतलब जाग जाएंगे और बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ भी होगा, आंदोलन होगा। बदलाव तो आंदोलन से ही होगा ना, तो वही करना पड़ेगा। अच्छा, झारखंड चुनाव परिणाम के बाद आपसे बातचीत नहीं हुई और कहा ही जाता है कि जब फिर से जीत नहीं मिल जाए तब तक हार की समीक्षा करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्यों भाजपा को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई और सत्ता में वो नहीं आ पाई? देखिए, इसके लिए पार्टी स्तर से मतलब गहन ये करने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरह से सीट नहीं आई। आदिवासी सबसे ज़्यादा, तो आदिवासी जो सीटें हैं वो नहीं आई, तो ये चिंताजनक है और पार्टी स्तर से विचार करना चाहिए कि कहाँ से कैसे चूक हुई, क्या करने पर पार्टी का जो संगठन है उसको मतलब दुरुस्त किया जाएगा। इस पर पार्टी स्तर से बैठक होनी चाहिए और होगा ही अभी, क्योंकि नहीं, आपको क्या लगता है, चूँकि आप संथाल को अच्छे से समझती हैं, वहाँ सिर्फ एक सीट जीत पाई भाजपा। ये देखिए, कमियां जो है, कमियों पर अगर हम काम करेंगे तो ही तो जीत हासिल होगी। तो कमियां कहाँ कहाँ पर है वो पार्टी लेवल पर देखा जा रहा है। तो हम लोग उसको देखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, तो उस कमियों को दूर करेंगे तो अगले बार हम लोग पूरा जीतेंगे, सरकार भी बनेगी। अभी एक चर्चा है परिसीमन को लेकर कि हो सकता है किसी सत्र में आए या फिर आगे कभी आए। आप क्या सोचती हैं, क्या परिसीमन होना चाहिए? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो दूसरे सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि परिसीमन होगा तो आदिवासी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। सीता सोरेन इस मसले पर क्या सोचती हैं? देखिए, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने जब निर्णय लिया है कि परिसीमन होगा तो होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी जो सीटें हैं, क्योंकि ये आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी की जो सीटें हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। इस पर हम लोग भी ये है कि आदिवासियों का सीटें कम नहीं होनी चाहिए। परिसीमन हो लेकिन सीटों की संख्या कम नहीं हो, बिल्कुल। ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी खुद आदिवासी हैं और जो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये आदिवासी बहुल राज्य है, तो हम लोग को अधिकार है। तो इस पर हम लोग भी ये करेंगे, पहल करेंगे, अपनी पार्टियों पर बातों को रखेंगे। अच्छा, एक अभी मुद्दा डिलिस्टिंग को लेकर भी बहुत झारखंड में शुरू हुआ है। होना नहीं चाहिए, लेकिन विजय हांसदा की शादी हुई उसके बाद भी ये चर्चा हो गई क्रिश्चियन और आदिवासी को लेकर कि जो क्रिश्चियन हो गए वो भी रिजर्वेशन का लाभ लेकर फिर सीटें जीत जाती हैं। आप इस पर क्या सोचती हैं?
देखिए ये तो मैटर बहुत हाई लेवल की है, इस पर हम अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। ये आदिवासी तो हमारे आदिवासी ही मतलब ये दूसरे धर्म को अपनाए हैं, तो हम लोग एक ही है। अब आगे चल कर के बहुत सुप्रीम कोर्ट से भी कई ऐसे निर्णय भी निकला है जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हैं वो आदिवासियों का लाभ नहीं ले सकते हैं। वो अब कोर्ट का मैटर है, अब किस तरह से फैसला आएगा उस पर हम सहमत हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम जाति होती कुछ इसे ये नहीं बांट करके नहीं चलते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। जातिवाद हम कहीं से भी नहीं है, सब हमारे झारखंड है, हम उसी पर काम करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in